अपना परिचय बताइए आप। रामाज्ञा यादव, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत कंदरा। एक आपकी बेटी के शादी का वीडियो वायरल हो रहा है। बिन दहेज की शादी, आजमगढ़ की ऐतिहासिक शादी, क्या मामला सही है? पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे समाज में जो दहेज की कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ अगर कोई कार्यक्रम होते हैं, शादी समारोह, तो इसमें आप जो है मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए इस प्रोग्राम संबंधित, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये सच्चाई है कि ये कार्यक्रम बिना दहेज के हुआ। सिर्फ शादी के दिन ही नहीं, शादी के पहले भी जैसे रीति रिवाज में बरक्षा होता है, तिलक होती है, तो कोई तिलक बरक्षा का कार्यक्रम नहीं, कोई लेन देन नहीं। और हम लोगों ने खास करके लड़का पक्ष में स्वयं जो है वर और उनके परिवार और हम और हमारा परिवार सारे लोग ऑलरेडी जो इसको डिक्लेयर माने घोषित कार्यक्रम के अनुसार कि ना दहेज लेना है ना दहेज देना है, इस एजेंडे पर हम लोगों ने काम किया। तो शादी में पंडित वगैरह भी थे कि बिन से? शादी का पूरा प्रोग्राम बगैर पंडित जी के हुआ। और ऐसा नहीं कि जाति विशेष से हम लोगों की कोई दुर्भावना रही, नफरत रही, बल्कि ये सिस्टम है कि भाई जब विद्वान का मतलब ब्राह्मण नहीं। हमारे महाभारत के ग्रंथ में भी इस बात किया, युधिष्ठिर ने इस बात को स्वयं यक्ष ने जब प्रश्न किया तो इस बात को साबित किया। उन्होंने कहा कि विद्वान का मतलब ब्राह्मण नहीं। और इसके हिसाब से हम लोगों के दिमाग में ये बात थी, रविशंकर यादव जी के भी, हमारे भी, इसलिए कि प्रोग्रेसिव विचार के हम हैं, ये भावना रही कि जब एक ईश्वर में विश्वास करते हैं और ये मानते हैं कि ईश्वर ने सबको बनाया है तो समानता है, उसमें कोई ऊंच नीच भेदभाव जाति के नाम पर कोई विशेष उसको पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों में उसको संपन्न कराने के लिए विशेष आरक्षण मिला हुआ हो, तो इसके खिलाफ हम हैं, इस सिस्टम के खिलाफ हैं। उक्त बातें जो आप कह रहे हैं किसी दबाव में नहीं कह रहे हैं कि बिना दहेज? कुछ नहीं, किसी दबाव में नहीं। और ये सच्चाई है कि अगर जैसा सिस्टम होता है कि लोग क्या करते हैं कि बाहर कुछ कहते हैं, अंदर से फिर पिछले दरवाजे से मतलब लेन देन करते हैं, तो हमने ये सोचा कि अगर सत्य के रास्ते पर, सत्य माने कि दहेज नहीं लेना है, दहेज विरोधी हम हैं, तो इस सच्चाई पर चलने के लिए हमने कहीं से इसमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि जिसने ये संकल्प लिया है, शपथ लिया है कि हमको दहेज नहीं लेना है, या हमारे आने वाले लोग भी इस पर भरोसा करें। हमने कहीं से एक पैसा दहेज के नाम पर देन लेन नहीं किया। कैसे आप लोगों के मन में सोच आई, कहाँ मुलाकात हुई और लोग शादी के विषय में कैसे चर्चा हुई? मामला यह है कि ये मानवाधिकार एवं समाज कल्याण भारत से जुड़े हुए और उस संस्था के चीफ है, चेयरमैन है रविशंकर यादव जी। हमारे पारिवारिक संबंध वाले श्याम सिंह जी राष्ट्रीय सचिव हैं इस संस्था के। उनका हमारा पारिवारिक संबंध आज 20 साल का है। तो उन्होंने हमारे सामने प्रस्ताव रखा कि भैया लड़की की अपने शादी करनी है, तो फिर एक जो है हमारे संस्था में, हमारे संस्था के चीफ हैं, आप जो है उनके साथ बच्चे की शादी कर लीजिए। जैसा आप भी समाज सेवी हैं, एक प्रगतिशील विचार के हैं, वो भी प्रगतिशील विचार के हैं, तो हमने इनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और उसी में हम दोनों ने साझा बैठक करके
बैठ करके ये तय किया कि जो विचार आपके हैं वही विचार हमारे हैं, आपके व्यवहार हमारे व्यवहार से मेल खाते हैं, तो विचार व्यवहार कथनी करनी में एक रूपता है, इसलिए हमारे आपके बीच में संबंध हो जाए, हमारी लड़की की शादी आपके साथ हो जाए, यही मैटर था। समाज को क्या संदेश देंगे जो आज? हम समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि लड़की को लोग कमाऊ नहीं मानते। पितृसत्तात्मक परिवार में, पुरुष प्रधान समाज में लड़की को कमाऊ नहीं मानते, लड़के को कमाऊ मानते हैं। लड़का जो उनके जीवन का भरण पोषण करेगा, लड़की भरण पोषण नहीं करेगी। तो और उसके तहत भी दूसरी बात यह है कि लड़की के शादी में पैसा खर्च करना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा, इस वजह से लड़की को बोझ मानते हैं। तो हमने ये संदेश देना चाहा कि बगैर दहेज के लेन देन के शादी होगी तो लड़की को कोई बोझ नहीं मानेगा, वो बराबर का साथी मानेगा, और उसके तहत आने वाली पीढ़ियां भी इससे सबक लेगी। नौजवानों के अंदर जो एक मोल भाव की चीजें हैं, रिश्तों का बाजारीकरण हो रहा है, इस बाजारीकरण के कल्चर और सभ्यता के खिलाफ हम लोगों ने ये कदम उठाया, और जिस पर जो है हम लोगों ने इसको संपन्न भी कराया कार्यक्रम। ठीक, धन्यवाद। हम इस वक्त देखिए आप पहुँचे हैं आजमगढ़ जिले के जो है माहुल में। यहाँ एक कार्यालय है केंद्रीय मानवाधिकार एवं समाज कल्याण भारत का। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो है आजमगढ़ की ऐतिहासिक शादी, उसकी पड़ताल करने के लिए हम पहुँचे हैं। जिनके शादी का वीडियो है वो केंद्रीय मानवाधिकार एवं समाज कल्याण भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविशंकर यादव जी हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं कि कैसे इनके मन में आया ऐसी शादी के बारे में। पहले तो अपना परिचय बताएं आप। धन्यवाद। मेरा नाम रविशंकर यादव है और केंद्रीय मानवाधिकार एवं समाज कल्याण भारत संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेजी से जी। क्या मामला, कैसे आपके मन में आया बिना दहेज की शादी की जाए? देखिए सर, आज हमारे समाज में हम लोगों ने देखा है कि ज्यादातर शादियों में समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं वो पैसे के लेन देन को लेकर के ही होती हैं। मतलब स्पष्टीकरण यह है कि दहेज के लेन देन को लेकर के होती हैं। आज आप कोर्ट कचहरी के भी चक्कर काटने वाली महिलाओं से मिलेंगे तो उसमें लगभग 90 से 95% चांसेस होता है कि दहेज उत्पीड़न का ही मामला होता है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि हमारी संस्था जो है प्रमुख रूप से कटिबद्ध है समाज के हर नागरिक को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो। और दूसरी चीज क्या है कि नारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने यह संकल्प लिया कि यदि हम एक ऐसी शुरुआत करते हैं जहां से हम एक ऐसे राष्ट्र, एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे कि जो दहेज मुक्त हो। क्योंकि एक पिता अपने संतान के रूप में यदि जो है आपको प्रोवाइड करा दे रहा है तो इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है आपके लिए? इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? किसी से आप संतान की डिमांड करके देखिए, कोई भी आपकी अपनी संतान आपको नहीं देगा। तो कभी कभी एक नारा दिया गया था कि दुल्हन ही दहेज है। आज हमें उस नारे को जो है बिल्कुल कृतार्थ करना होगा। यह बताना पड़ेगा कि दहेज मुक्त ही शादी की जाए। और हमने तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखा कि एक पिता को कभी प्रेशराइज नहीं किया जाना चाहिए कि वह बेचारा कर्ज लेकर के दहेज दे, फिर बाद में उसका पूरा जीवन कर्ज को जो है जमा करने में चला जाए। तो कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना देकर के शादी करना ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम हमारी संस्था के सभी सदस्यों से भी यह रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब लोग अपनी बेटी या बेटे की शादी करिए तो दहेज मुक्त करिए। जहां पर दहेज की डिमांड होती है ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए, उनके यहाँ शादी करिए ही मत। आपके शादी का कार्ड भी वायरल हो रहा है, इसका कब से प्लान थी ये? हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका। देखिए क्या है कि हमेशा से मन में ये रहा कि कुछ ना कुछ अलग चीजें करनी है। और फिर हमारी जो संस्था है ऑलरेडी मानवाधिकार के क्षेत्र में काम कर रही है। तो इनविटेशन तो हमको तब भी देना था। यदि हम एक नॉर्मल कार्ड अपना इनविटेशन के रूप में देते तब भी हमारा इनविटेशन कार्ड जाता। तो हमने कहा कम से कम हम जो लोग अपने अधिकारों को नहीं जान पा रहे हैं, संविधान जो पावर दे रहा है जिस पावर्स को वो नहीं समझ पा रहे हैं, कम से कम जो हमारे शुभचिंतक हैं जिनके पास तक हमारा कार्ड पहुंच रहा है, हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरीके से उनको यह मैसेज दे पाए कि वास्तव में संविधान हमको आपको क्या क्या पावर देता है। इस पावर को समझने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से कभी कोई हमारा आपका मिसयूज ना कर पाए। साथ ही साथ हमने एक विशेष अपील भी किया अपने शुभचिंतकों से जिनको हमने अपना कार्ड प्रोवाइड कराया कि ना दहेज दीजिए ना दहेज लीजिए। क्योंकि एक अच्छे राष्ट्र का यदि निर्माण करना है, एक अच्छे समाज का निर्माण करना है तो सबसे पहले त्याग की भावना अपने अंदर लानी पड़ेगी, परिवर्तन अपने अंदर करना पड़ेगा। ये शादी आपकी कहाँ हुई है? ये शादी हमारी आजमगढ़ जिले के माहुल से बिल्कुल सटा हुआ एक कस्बा है
कंदरा, वहां पर पूर्व प्रधान रहे श्री रामाज्ञा यादव जी, उन्हीं के यहाँ पर हुई है।